तुम मेरे पिता? अंधबाज धीरे से जमीन छूता है, धुएं की परत उड़ती है और उसके पीछे से उभरता है एक मानव चेहरा, एक राजसी चेहरा, लेकिन दर्द से भरा हुआ। वो अब अंधबाज नहीं था, वो था राजा वशिष्ठ, असली उत्तराधिकारी। अब कहानी पीछे लौटती है उस समय जब महल में दो भाई रहते थे। राजकुमार वशिष्ठ, बड़ा भाई, राज्य का असली उत्तराधिकारी, दयालु और न्यायप्रिय। राजकुमार पृथ्वीसेन, छोटा भाई, महत्वाकांक्षी, असुरक्षा से भरा और सत्ता के लिए बेचैन। सिंहासन मिलने वाला था वशिष्ठ को, महल उत्सव में डूबा था, लेकिन पृथ्वीसेन के दिल में एक अंधेरा तूफान उठ चुका था। वशिष्ठ मुस्कुराता है। पृथ्वी, तुम्हें पता है ना, सिंहासन मेरे आने से नहीं बटेगा। हम दोनों साथ मिलकर राज्य चलाएंगे। पृथ्वीसेन एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ भैया, हम साथ ही रहेंगे। लेकिन उसकी आंखों में ईर्ष्या साफ थी। एक रात महल में एक रहस्यमयी आदमी आया। जादूगर काली आंखें, राख जैसा चेहरा और डरावनी मुस्कान। उसने पृथ्वीसेन को अकेले में ले जाकर कहा, राज पाने के लिए दया नहीं, धोखा काम आता है। मेरा साथ दो और मैं तुम्हारे रास्ते का हर कांटा हटा कर दूंगा। मुझे क्या करना होगा? सिर्फ एक बलिदान, तुम्हारे भाई का। वशिष्ठ को रात में एक विशेष पूजा के लिए बुलाए गए। वो निश्चिंत थे क्योंकि बुलाने वाला कोई और नहीं, उनका अपना भाई पृथ्वीसेन था। जैसे ही वशिष्ठ पहुंचे, जादूगर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मैदान में काला धुआं फैल गया। वशिष्ठ को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और वो एक विशाल बाज में बदल दिए गए। पृथ्वी, ये तुमने क्या किया? मैंने सिर्फ अपना हक लिया है भैया। वशिष्ठ की आंखों में आग भर गई, लेकिन वो बोल नहीं सकी। जादूगर ने उन्हें पिंजरे में कैद कर लिया। कुछ महीनों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, भीम। लेकिन जादूगर ने भविष्यवाणी की, ये बालक आने वाले समय में राजा वशिष्ठ का वारिस बनेगा और तुम्हारा राज छीन लेगा। पृथ्वीसेन डर गया, व्याकुल हो उठा। नहीं, मैं अपना राज कभी नहीं खोऊंगा। तो बच्चे को गायब करना होगा। एक वफादार दाई ने भीम को बचा लिया। वो रातों रात भीम को जंगल के पास एक गांव में ले गई, जहां उसे पालने के लिए एक साधारण परिवार को सौंप दिया गया। वशिष्ठ बाज रूप में पिंजरे से बुदबुदाता है, वर्षों बाद जादूगर एक रात मंत्र का कुछ हिस्सा भूल गया। बाज रूपी वशिष्ठ ने मौका पाकर जादुई पिंजरा तोड़ दिया और छायावन में भाग आया। पर वो मनुष्य पूर्ण रूप में वापस नहीं बन पाया। जादू टूटा नहीं था, उसके पास सिर्फ पत्थर बनाने की शक्ति और सत्य बताने का अभिशाप था। तभी से वो हर साल उसी उत्तराधिकारी को ढूंढ रहा था जो उसे मुक्त कर सके। वशिष्ठ भीम से कहता है, उत्तराधिकारी तुम हो भीम। भीम की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। तो मैं उस राजा का बेटा हूँ जो बास में बदल दिया गया। हाँ। और पृथ्वीसेन, जिसे मैं अपना राजा मानता हूँ, वही मेरे पिता का गद्दार भाई है। हाँ। और दिव्या, जिसे मैंने बचाने की कसम खाई, वो गद्दार के परिवार से है। दिव्या का कोई दोष नहीं, वो मासूम है, तुम्हें उसे बचाना ही होगा। उसके दिल में तूफान मचल रहा था। भीम, तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं, इस राज्य के सच्चे वारिस हो।
और दिव्या को बचाना तुम्हारी पहली परीक्षा है। आंखें लाल, दिल भारी और कदम दृढ़। मैं दिव्या को बचाऊंगा, फिर उस गद्दार राजा का सच पूरे राज्य को बताऊंगा। वशिष्ठ अंधबाज धीरे से सिर झुकाता है। भीम कुछ देर चुप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर आंसू थे और आंखों में बुझा हुआ विश्वास। लेकिन धीरे धीरे उसके आंसू सूख गए। उसकी आंखें आग की तरह चमकने लगी। तो आज मेरी 2 लड़ाइयां हैं, एक अपने पिता के लिए और दूसरी दिव्या के लिए। राजा वशिष्ठ अंधबाज के रूप में उसके पास आते हैं। भीम, तुम्हारे रास्ते में सिर्फ जादूगर काल नेत्र नहीं, जंगल के रक्षक भ्रम और श्राप भी है। लेकिन ये भी सच है, इस जंगल को सिर्फ तुम पहचान सकते हो। भीम के भीतर विश्वास जगता है। अगर दिव्या की एक भी धड़कन बाकी है तो मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। भीम धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। जंगल का रास्ता अब साधारण नहीं था। हर कदम पर जमीन से नीली भाप निकल रही थी, जैसे धरती किसी दर्द में हो। अचानक भीम आगे जाकर ठिठकता है। वहां कई पत्थर बनी मूर्तियां खड़ी थी। कुछ बूढ़े, कुछ युवा, कुछ बच्चे और कुछ सैनिकों जैसे दिखते थे। ये सब कौन है? वशिष्ठ गहरी सांस लेते हैं। ये सब काल नेत्र के शिकार हैं। उसने वर्षों तक लोगों को पत्थर बनाया, ये सोचकर कि एक दिन मेरा उत्तराधिकारी आएगा और इन्हें मुक्त करेगा। भीम धीरे से एक पत्थर की मूर्ति को छूता है। मूर्ति गर्म थी, ठंडी नहीं। भीम चौंक जाता है। ये ठंडी नहीं है, मतलब ये अब भी जिंदा है। जादूगर की शक्ति इन्हें हर पल खींचती रहती है, लेकिन इन्हें बचाने वाला सिर्फ एक है, तुम। भीम की आंखों में दर्द गहराता है, पर संकल्प और मजबूत होता जाता है। भीम आगे बढ़ता है। पत्ते हवा से नहीं बल्कि खुद ब खुद हिल रहे थे और फुसफुसा रहे थे। भीम, सत्य का सामना करो, दिव्या तुम्हें पुकार रही है, धोखे की जड़ महल में। भीम चिल्लाता है। बस, तुम्हारी फुसफुसाहटों से नहीं डरूंगा। जंगल कुछ पलों के लिए शांत हो जाता है, मानो उसकी हिम्मत को स्वीकार कर रहा हो। अचानक हल्की, मधुर और एक धीमी आवाज भीम के कानों में पड़ती है। भीम, मुझे बचा। भीम की सांस रुक जाती है। ये दिव्या की आवाज थी। दिव्या, दिव्या तुम कहाँ हो? वशिष्ठ चौंक जाते हैं। दिव्या की आवाज? ये जंगल तो मृत आत्माओं की आवाज तक नहीं जाने देता, लेकिन उसने तुम्हें सुनने दिया। भीम की आंखें चमक उठती हैं। इसका मतलब वो जिंदा है और मेरी तरफ देख रही है, मेरे नाम से ही पुकार रही है। अचानक जमीन से काली बिल्ली उठती है और रास्ता बंद कर देती है। बीच में सिर्फ एक सकरा, दरार जैसा रास्ता बचता है। ये भ्रम गलियारा है। ये तुम्हें वही दिखाएगा जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। अगर डर मेरी राह में आएगा तो उसे भी काट दूंगा। भीम तलवार निकालता है और उस सकरे रास्ते में कदम रखता है। जैसे ही भीम अंदर जाता है, आसपास की जगह धुंधली हो जाती है और अचानक सामने एक दृश्य जीवंत हो उठता है। पृथ्वी सहित एक बच्चे भीम को गोद में लिए खड़ा है। पीछे जादूगर काल नेत्र हंस रहा है। राज्य मेरा होगा और ये बच्चा मारे जाने के योग्य है। भीम गुस्से से कांप उठता है। ये झूठ है,
तुमने मुझे नहीं मारा, मुझे एक दाई ने बचाया। भ्रम और गहराता है। अब वो दिखाता है कि पृथ्वीसेन रानी वैदेही को बता रहा है वशिष्ठ का बच्चा मर चुका है। भीम की आंखें भर आती हैं। क्यों इतने सालों तक तुम मेरे राजा रहे जबकि तुम मेरे पिता के गद्दार थे? जंगल की जमीन कांपती है और भ्रम टूट जाता है। भीम जमीन पर घुटनों के बल बैठता है। वो टूटा हुआ महसूस करता है, लेकिन तभी एक हल्की गुलाबी रोशनी धुएं से निकलती है और उसके हाथ के ऊपर गिरती है। वो चीख कर उठता है। रोशनी गायब, पर जमीन पर एक चूड़ी पड़ी थी, दिव्या की चूड़ी। भीम रोते हुए उस चूड़ी को पकड़ लेता है। दिव्या, मैं आ रहा हूँ, चाहे मुझे अपने भाग्य से लड़ना पड़े या पूरी दुनिया से। वशिष्ठ बाज के पंख फैलाता है। दिव्या के पास जाने का एक ही रास्ता है, छायावन के केंद्र में स्थित ब्रह्म सरोवर। भीम तलवार कसकर पकड़ता है। तो वही चलेगी। दिव्या को बचाना है किसी भी कीमत पर। छाया वन की गहराई में चलते हुए भीम और उसके पिता वशिष्ठ बाज रूप में धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंच रहे थे जहां जंगल की हर सांस मौत की गंध से भरी थी। वो स्थान था ब्रह्म सरोवर, एक ऐसा सरोवर जहां पानी नहीं, जादू, भूतों की छाया और टूटी हुई आत्माओं की यादें बहती थी। भीम जितना आगे बढ़ता, जंगल उतना ही अजीब होता जाता। पेड़ पीछे हट जाते, धरती नीचे कंपन करती और हवा में किसी स्त्री की चीख गूंजती। मत आओ, मत आओ। अगर इस आवाज से डरने वाला होता तो यहाँ तक आता ही नहीं। वशिष्ठ हवा में उड़ते हुए पास आते हैं। ध्यान रखना, यहाँ हर आवाज तुम्हें भटकाने के लिए है। ब्रह्म सरोवर मन का सबसे बड़ा डर दिखाता है। भीम गहरी सांस लेता है। जंगल अचानक एक विशाल खाली भाग में खुलता है। बीच में नीली रोशनी से चमकता हुआ एक काला सरोवर, जिसके किनारे मृत पेड़ों की जड़ों से लिपटे थे। सरोवर से धुआं उठ रहा था। धुआं कोई साधारण भाप नहीं, बल्कि फुसफुसाती आवाजें छोड़ रहा था। भीम कांप उठता है। ये आवाजें पत्थर बने हुए मनुष्यों की थीं। अचानक एक बहुत ही धीमी टूटती हुई आवाज सरोवर की गहराई से आती है। भीम, क्या तुम सुन रहे हो? भीम की आंखें फैल जाती हैं। उसके शरीर में बिजली दौड़ जाती है। दिव्या, मैं यही हूँ। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। सरोवर का पानी अचानक तेजी से घूमने लगता है, जैसे दिव्या उसकी उपस्थिति को महसूस कर रही हो। भीम, ये अच्छा संकेत नहीं। यदि दिव्या की आवाज यहाँ से आ रही है तो इसका मतलब है कि वो सरोवर के अंदर फंसी है। भीम की मुट्ठियां कस जाती हैं। वो सरोवर में क्यों? कौन ले गया उसे वहाँ? वशिष्ठ कुछ पल के लिए चुप रहते हैं। क्योंकि काल नेत्र अपने सबसे शक्तिशाली श्राप के लिए दिव्या को बलिदान स्थल की तरह उपयोग कर रहा है। भीम का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। जैसे ही भीम सरोवर के पास पहुंचता है, जमीन हट जाती है। काले धुएं से मानव आकार की परछाइयां निकलने लगती हैं। उनकी आंखें खाली और शरीर सिर्फ धुआं। आवाजें दर्द से भरी। हमें मुक्त करो, हमें जाने दो। वो धीरे धीरे भीम की ओर बढ़ने लगते हैं। भीम अपनी तलवार निकालता है। तुम लोग उसके रास्ते में हो। वशिष्ठ चिल्लाते हैं। भीम, ये दुश्मन नहीं, ये वो आत्माएं हैं जिन्हें जादूगर ने कैद किया है। इन्हें मत चोट पहुंचाना। भीम रुक जाता है।
उसका दिल पिघल जाता है। परछाइयां अब उसके चारों ओर घेरा बना लेती है। एक परछाई भीम के बिल्कुल पास आती है। उसका चेहरा मुड़ा हुआ, दुखी, जैसे वो कोई औरत हो जो अपने बच्चों के लिए तड़प रही हो। कृपया हम नहीं दिव्या, सरोवर ये भाई। भीम अपनी गर्दन झुकाकर उससे कहता है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मुझे दिव्या तक पहुंचने दो। इतनी कृपया करो मुझ पे। उसी क्षण सभी परछाइयां एक साथ पीछे हटती है, जैसे सम्मान से उसे रास्ता दे रही हो। वशिष्ठ भावुक हो उठते हैं। सरोवर ने तुम्हें स्वीकार कर लिया पुत्र। अब दिव्या को बचाने का रास्ता खुल चुका है। सरोवर की सतह अचानक कांच जैसी चिकनी दिखने लगती है। धीरे धीरे उस पर आकृतियां उभरती हैं और फिर भीम देखता है कि दिव्या सरोवर के भीतर पानी के नीचे जकड़ी हुई है। उसके हाथ पत्थर जैसे, चेहरा गुलाबी रोशनी से घिरा हुआ और आंखें बंद, जैसी जान तो बची हो पर बेहोशी में हो। भीम का दिल टूट जाता है। दिव्या, दिव्या आंखें खोलो। वशिष्ठ गहरी सांस लेते हैं। उसे निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम्हें स्वयं सरोवर में उतरना होगा। भीम एक पल के लिए भी नहीं सोचता। अगर यही करना है तो मैं करूंगा। दिव्या को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जैसे ही भीम सरोवर के किनारे पैर रखता है, सरोवर के मध्य से एक गर्जना उठती है। जादूगर काल नेत्र की आवाज। आखिर आ ही गया तू भीम, अपने विनाश की ओर। दिव्या मेरी है और तुम दोनों मृत्यु का हिस्सा बनोगे। सरोवर में एक विशाल काला भंवर बनता है और भीम अंदर कूद पड़ता है। भीम जब सरोवर में कूदता है तो उसे लगता है कि उसने पानी में छलांग नहीं लगाई, बल्कि किसी दूसरे ही संसार में प्रवेश किया। ये पानी नहीं था, ये था जीता जागता अंधकार। भीम डूब रहा था, लेकिन पानी में नहीं, धुएं में। उसके आसपास कोई दिशा नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ अजीब फुसफुसाहटें। पीछे मुड़ जाओ, वो मर चुकी है, तुम उसे नहीं बचा पाओगे, तुम्हारा अंत यही है। भीम अपने दांत भींच लेता है। जब तक मेरी सांस चल रही है, कोई ताकत मुझे दिव्या से दूर नहीं करेगी। अचानक अंधेरा थोड़ा छटता है। भीम नीचे की ओर देखता है। सरोवर की गहराई में दिव्या पत्थर की मूर्ति बनी हुई तैर रही है। उसके चेहरे पर दर्द की परछाई जैसे जमी हुई थी। भीम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिव्या, मैं यहाँ हूँ। दिव्या, दिव्या जागो। दिव्या की आंखें बंद थी, लेकिन भीम के छूने से उसके होठों से एक बहुत ही हल्की आवाज निकलती है। भीम, भाग जाओ, यह मौत है। भीम का दिल चीर जाता है। अचानक पानी नहीं, धुआं फटने लगता है। एक विशाल सड़ी हुई आकृति उभरती है। लाल सफेद आंखें, शरीर धुएं की तरह, चेहरा कंकाल जैसा और हाथों में काले मंत्रों की बेड़ियां। वो था काल नेत्र जादूगर। आखिरकार तू आ ही गया, वशिष्ठ का बेटा भीम। भीम तलवार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तलवार पीछे तैर जाती है, जैसे सरोवर ही उसे रोक रहा हो। दिव्या को छोड़ दे, उसका क्या कसूर है? काल नेत्र हंसता है, एक भयानक आत्मा को चीर देने वाली हंसी। कसूर, इस दुनिया में बलिदान के लिए कोई कसूरवार नहीं होता, सिर्फ
चुने हुए होते हैं। उसे चुना किसने? मैंने, और उस राजा ने जिसे तुमने अपना माना, पृथ्वीसेन ने। भीम का चेहरा बदल जाता है। काल नेत्र अपने हाथ फैलाता है। सरोवर का पानी घूमने लगता है और उससे निकलती हैं भ्रम आकृतियां। भीम की ही भयावह प्रतिमाएं। एक भीम जो कमजोर है, एक भीम जो विफल हो चुका, एक भीम जो दिव्या को खो चुका, और एक भीम जो पिता की मौत नहीं रोक पाया। ये सभी मिलकर असली भीम को घेर लेते हैं। तू कभी उसे बचा नहीं पाएगा। तू अपने पिता की तरह धोखा खाएगा। पृथ्वीसेन तेरा राजा नहीं, तेरा कत्ल करने वाला था। दिव्या मर चुकी है। भीम का सिर घूमने लगता है। पानी उसके मानसिक संतुलन को हिलाने लगा था। वो दर्द से चिल्ला पड़ता है। तुम सब झूठ हो, झूठ। भ्रम भीम एक साथ चीखते हैं। सच 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 सच। भीम बेहोशी जैसा महसूस करता है, लेकिन तभी अंधेरे में एक हल्की बाज की पुकार सुनाई देती है। वशिष्ठ दूर से पुकार रहा है। भीम सुनो, ये सब तुम्हारे डर है। इन पर वार मत करो। इनसे लड़ने की जरूरत नहीं। इनको स्वीकार करो। भीम अपनी आंखें बंद करता है और एक गहरी सांस लेता है। हाँ, मैं डरता हूँ, लेकिन डर का मतलब हार नहीं होता। उसकी आंखें चमक उठती हैं। तुम मेरे हिस्से के नहीं, मेरे भ्रम हो। मैं तुम्हें मानता हूँ, पर मानता नहीं। भ्रम भीम की आकृतियों में दरारें पड़ने लगती हैं और फिर वो सभी फटकर धुएं में बदल जाती है। जैसे ही भ्रम टूटते हैं, भीम के शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। वो शक्ति, वो ऊर्जा जो उसके पिता वशिष्ठ की राजसी रक्त रेखा से जुड़ी थी। काल नेत्र स्तब्ध है। ये क्या? सरोवर इसे स्वीकार क्यों कर रहा है? भीम धीरे धीरे ऊपर उठता है, जैसे सरोवर उसे ऊपर खींच रहा हो। उसकी आंखें सुनहरी हो जाती हैं। क्योंकि मैं सिर्फ योद्धा नहीं, मैं असली उत्तराधिकारी हूँ। भीम आगे बढ़ता है। सरोवर उसके रास्ते को साफ करता है। दिव्या की मूर्ति उसके ठीक पीछे थी। काल नेत्र हाथ फैलाकर काला जादू फेंकता है, एक बिजली जैसी काली रेखा। भीम बाएं हाथ से उसे रोक लेता है। उसकी कलाई चमकती है और जादू टूट जाता है। नहीं, ये कैसे संभव है? ताकत तुमने मुझे नहीं दी, मेरे पिता ने दी, मेरी नसों ने दी, सत्य ने दी। भीम अंततः दिव्या तक पहुंच जाता है। वो धीरे से दिव्या के चेहरे को छूता है। दिव्या, मैं आ गया हूँ। अब कोई तुझे छू भी नहीं सकता। दिव्या की पलकें हल्की कांपती है, मानो उसकी आत्मा भीम की आवाज को पहचान रही हो। काल नेत्र अंतिम बार चिल्लाता है, तुम दोनों को मैं कभी मुक्त नहीं होने दूंगा। सरोवर जोर से गूंज उठता है। भंवर बनता है। भीम और दिव्या दोनों खिंच रहे हैं। भीम दिव्या को कसकर पकड़ता है। सरोवर दिव्या मेरी है, मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। सरोवर कांपने लगता है। भंवर टूटने लगता है और पूरा दृश्य सफेद रोशनी से भर जाता है और फिर सब कुछ गायब।